हेलो, हाय, नमस्ते, लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करेंगे आप ही के पार्टनर की कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में होनी शुरू हो गई हो, लेकिन फिर भी अभी आपको लग रहा है कि कमिटमेंट देने के लिए थोड़ा सा डिले कर रहे हैं। तो क्यों डिले कर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या वो रियली आपको एक फुली एक कमिटमेंट आपको देंगे कि नहीं, उनके थॉट्स क्या हैं और किस तरह का प्रेडिक्शन आपके लिए निकल कर आता है, क्या आपके पार्टनर की सोच है आपके लिए। बिल्कुल बिना देर किए अब भी शुरू कर देते हैं। जय शिव शक्ति। यस, ऑलरेडी शफल्ड कार्ड्स हैं और ये बता रहे हैं कि एट ऑफ पेंटिकल्स देख रहे हैं ना। तो एट ऑफ पेंटिकल्स आपकी शुरुआत कर रहा है आपके पार्टनर की कि इनर कन्फ्लिक्ट्स उनके अंदर से सब जाते हैं। एक रिलैक्स मूड इनका दिखाई दे रहा है जिसमें कि कमिटमेंट देने की बात स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि ये इस समय में आपके साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रहे हैं और ये स्ट्रॉन्ग कनेक्शन उनको आपकी तरफ लेकर आ रहा है। और बल्कि इस कनेक्शन में किसी भी तरह का फियर, जो फियरफुल एनर्जी थी ना, उससे बाहर निकाल रहा है। ये वाली बात दिखाई दे रही है। तो फियरफुल कनेक्शन अब है नहीं, किसी भी तरह का डाउट उनके अंदर है नहीं। हो वाओ। तो डीप रिफ्लेक्शन आप दोनों का ही है। इनका मन कर रहा है कि आपके पास दौड़े चले आए और ढेर सारी बातें करें, बहुत सारी बातों को शेयर करें। ऐसा इनका मन में आ रहा है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के डीप रिफ्लेक्शन ही है और आपके बारे में वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। साथ ही साथ आपके बारे में एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। और अगर कोई आपके खिलाफ कुछ बोलता है तो उसके अगेंस्ट भी ये पूरी तरह से आपको प्रोटेक्ट करते हैं। बातों से ही सही, लेकिन प्रोटेक्ट ज़रूर कर रहे हैं कि अरे उसे ऐसा मत बोलो या समथिंग कुछ ऐसा। सो आप तो अपने लिए ठीक चल ही रहे हैं, साथ ही साथ आपका पार्टनर भी फुली कमिटेड होने के लिए फ्यूचर में रेडी हो रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। क्योंकि देर आर मोमेंट्स ऑफ हेजिटेशन बट ऑल्सो अ डिज़ायर टू मूव फॉरवर्ड विद यू। ये विद यू वाली ही बात दिखाई दे रही है कि आपके साथ ही आगे बढ़ने के चांसेस हैं, ऐसा इनको दिख रहा है। और हो सकता है कि भगवान शिव से ज़्यादा इंक्लाइंड हो रहे हों, कोई पिरामिड की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हो रहे हों, शिवलिंग की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हो रहे हों, अपने लिए एक्शन लेने के लिए तैयार हों। पहले बहुत ज़्यादा डरते थे या समथिंग, अब वो डर वाली बात इनकी दिखाई नहीं दे रही है, एक्शन लेने वाली बात रियली है। लेकिन हाँ, कुछ इस तरह के फियर्स बाकी हैं, जैसे कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है ना, उनको तो निभाना अभी ज़रूरी है। तो वो कुछ बैरियर्स बने हुए हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो इनके लिए अभी हैं, वो कारण है ऐसा आप दोनों के बीच में बैरियर होने का, या आप तक कमिटमेंट पहुंचाने का अभी थोड़ा सा डिस्टेंस दिखाई दे रहा है। और एक्चुअली आपसे पूरी तरह से ओपन अप होने के लिए थोड़ा सा डर इनको लग रहा है। वैसे होना चाहते हैं और पूरी तरीके से आपके पास खुलकर ढेर सारी बात को करने की तरफ इनका इशारा दिखाई देता है। ये जो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, इनको ये लग रहा है कि बस बहुत हो गया। एक जो 8 ऑफ कप्स के बाद आता ना 9 ऑफ कप्स, तो यानी कि बहुत हो गया कि ये सोच के जीना कि ये करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, उसको क्या फ़र्क पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा सोचना अब इन्होंने छोड़ दिया है। बहुत डर वाली बात जो है इनके मन से निकल चुकी है। और हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, किसी और के साथ तो एंगेज नहीं है, ऐसा भी कुछ नहीं है। वो फ़िलहाल अपने आप से सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं और अपने ही अंदर के डरों से उससे बाहर निकल रहे हैं। वल्नरेबिलिटी से बाहर निकल रहे हैं, हेजिटेशन से बाहर निकल रहे हैं और आपकी तरफ ओपन अप होने के लिए तैयार हैं। और एक इस सही तरीके का एक सेलिब्रेशन करने वाली बात दिखाई दे रही है। जो भी कुछ उन्होंने अभी तक आपसे नहीं कहा है, वो कहने की बात है। जैसे कि कहते हैं ना कि बहुत सारी बातें उन्होंने अपने पेट में ही रखी हुई हैं, लेकिन अब वो पेट तक ही नहीं रहेंगी उनकी बातें, हैं आप तक भी शेयर होने वाली हैं। इस रिलेशनशिप में अब किसी भी तरह का हैंगमैन वाली कार्ड वाली बात नहीं है कि अब कमिटमेंट का क्या होगा और ये रिलेशनशिप सिक्योर्ड है कि नहीं। एक क्वांटम लीप जंप करने वाली बात दिखाई दे रही है। क्वांटम लीप दिखाई दे रहा है, एक हायर जंप दिखाई दे रहा है कि बस भाई, आप ये सोचेंगे अरे इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, निभाते निभाते तो सालों बीत जाएंगे, मेरा क्या होगा और ये समथिंग नहीं। वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को जल्दी ही सॉर्ट आउट करेंगे, निभाएंगे। लेकिन साथ मतलब एक सोल्यूशन ढूंढेंगे। क्वांटम लीप वाली बात है, जिस काम को करने में सालों लगेंगे, वहां तक पहुंचने में सालों लगेंगे, उस जिम्मेदारी को पूरा करने में सालों लगेंगे, उसको पूरा करने के लिए जल्दी से जल्दी अश्योरेंस अपने आप से भी वो
दे रहे हैं। द मून कार्ड भी है और ये बता रहा है कि इस समय में आफ्टर फुल मून जो है इनकी जो ग्रेजुअल प्रोग्रेस है वो दिखाई दे रही है और अपने आप को भी रीअश्योर कर रहे हैं कि हाँ मेरी क्या नीड्स हैं, मेरे क्या वांट्स हैं। सिर्फ शब्दों से ही नहीं, वो एक्शन भी लेने के लिए तैयार है। एस ऑफ पेंटिकल्स, यस, सिर्फ शब्दों में ही नहीं, ईश्वर भी उनका साथ दे रहे हैं कहीं ना कहीं, और वो भी कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं। उनको एग्जैक्टली नहीं पता है ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, लेकिन हाँ बहुत सारे कष्ट जो उन्होंने देखे हैं ना, उसके बाद से तो इन्हें समझ में आ गया कि कुछ तो है, कुछ तो ऐसी बात है कि जो हम दोनों को ग्रेजुअली एक दूसरे के करीब लेकर आ रही है। तो क्या एक बार फिर से देखते हैं कि क्या ट्विन फ्लेम जर्नी के हिसाब से स्पीक योर ट्रुथ इस समय में वो अपने मन की बात आपसे कह पाएंगे, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे। अगर आपने उनको अपने सभी बातें एक्सप्रेस कर दी हैं तो वो भी आपसे जल्द ही एक्सप्रेस करेंगे। और ये क्या लिखा है, द चूजन वन, यस आप दोनों चूजन वन है। फास्ट ट्रैक ऑफ असेंशन, इस समय में बहुत ही बढ़िया प्रोग्रेस आपकी दिखाई दे रही है। अभी वो चाहे आपको आंखों से देखने में नहीं लग रही हो, लेकिन फीलिंग से ज़रूर दिखाई दे रहा है, क्योंकि धीरे धीरे ही प्रोग्रेस होती है, स्लो रहती है, लेकिन जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं ना तब पता लगता है कि अच्छा इतना सब कुछ हुआ था। तो यहाँ पर वो अपने सोल को भी रीप्रोग्राम कर रहे हैं, बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों को रिलीज कर रहे हैं, अपनी वाइब्रेशन को रेज कर रहे हैं, और इस जर्नी में आपको रिक्लेम कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप को रिक्लेम कर रहे हैं, अपने आप को रीअश्योरेंस दे रहे हैं, अपने थॉट्स को एक्शन में बदलने की कोशिश में हैं। तो ये रिलेशनशिप जस्ट यूं ही नहीं है कि शॉर्ट टर्म के लिए, बट लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाने की तरफ इनका पूरा रुझान है। अपने दिल को उन्होंने ओपन अप करने की ठान ली है और कर भी रहे हैं। और वही मैं कह रही हूँ, 1111 का कार्ड आ ही गया है, जहाँ पर ये बात आ रही है कि आपने भी बहुत सारी बंदिशें तोड़ दी हैं, और नेगेटिव जो भी आपके इवन थॉट पैटर्न्स थे उनको भी तोड़ने की पूरी कोशिश की है आपने। बल्कि कोशिश क्या, कोशिश अभी जारी ही है आपकी ना, जिसमें कि और भी कुछ कई प्रकार के बंधन है, जिसमें कि आपको लॉजिकली भी देखना है कि मैं ठीक है, मैं ये इस किसी से डिटैचमेंट की तरफ मैं जा रही हूँ, लेकिन मुझे अपना पैसा भी तो देखना है, मतलब 3D लेवल पर भी तो देखना है। तो क्या इस तरह की बातें हैं जो आपके लिए आपके प्रोग्रेस में नेक्स्ट स्टेप फ्यूचर में आपका लेने देगी? यानी कि यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए क्या दिखाई दे रही है? यूनिवर्स की गाइडेंस यही है कि ट्रस्ट दिस प्रोसेस, यूनिवर्स इज गाइडिंग यू टू ट्रस्ट द टाइमिंग ऑफ थिंग्स। किस तरह की चीज़ें? द आउल एंड द होप, विजडम, आपके अंदर ही वो विजडम है, वो जागृति है कि यस, कि आप वो सारी चीज़ों को फोकस करते हुए, अपना सेल्फ लव करते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि सेल्फ लव करते चलिए, पुरानी चीज़ों को छोड़ते चलिए, जो भी चीज़ें आपके साथ सही नहीं हैं उनको छोड़ते चलिए। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाली बात है ना, तो बस वही चीज़ है। देखिए स्नेक का जो कार्ड है वो ये हो सकता है ड्रीम में भी आप स्नेक देखते हो, इसका मतलब सिर्फ शिव जी से ही नहीं है, इसका मतलब ये भी है कि आप अपने पुराने जो थॉट पैटर्न्स हैं उनको भी तोड़ते चलिए और ख़त्म करते चलिए। क्योंकि जब तक आपको न्यू ओपन अप करना है ना, ये स्पेस बोलने का, कम्युनिकेशन का स्पेस भी क्रिएट करना है, तो पुरानी सारी बातों को तो भुलाना पड़ेगा ना, उनको ख़त्म तो करना पड़ेगा। सो क्रिएट स्पेस फॉर ओपन कम्युनिकेशन। यूनिवर्स आपको एनकरेज कर रहा है कि कम्युनिकेशन को ओपन करने के लिए या रोमांटिक कनेक्शन को एक बार फिर से पाने के लिए आपको एक अपने लिए एक जगह बनानी पड़ेगी, और अपनी फीलिंग्स एंड डिज़ायर्स पर ध्यान देना होगा कि आपका अपना फीलिंग्स एंड डिज़ायर क्या है, जिससे कि आपको प्लेजर मिल सके। और क्या करना चाहिए आपको? यस, लेट गो ऑफ योर कंट्रोल, मतलब जो भी चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है उसको जाने दीजिए। हम कुछ भी ऐसा कुछ क्रिएट नहीं कर सकते हैं, हम बस वही क्रिएट कर सकते हैं जो अभी इस समय में हमारी बुद्धि में आ रहा है, मतलब जिस लायक अभी हम हैं, जिस स्केल पर अभी हम हैं, जो हम अभी फिलहाल कर सकते हैं। तो जो अभी कर सकते हैं वही काम कर लेना चाहिए कि नहीं? हाँ, लेडी बग का कार्ड है। इस समय में आपका जो पार्टनर है वो भी ग्राउंडेड फील कर रहे हैं, और इस समय में अपनी एनर्जी को बचाने की कोशिश में है, और यूनिवर्स आपको यही रिमाइंड करा रहा है, यूनिवर्स की गाइडेंस चल रही है अभी, तो वो यही याद करा रहा है कि आप एक बहुत ही पावरफुल इंसान हैं, जो कि अपनी जर्नी में बहुत ही अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। बस आपने फेथ रखने की ज़रूरत। ओह, द बैजर एंड द गिंको, हीलिंग वुंड्स, पुराने जितने भी वुंड्स हैं ना, इसने कहा, उसने कहा, या आपके पार्टनर ने ही आपको कुछ कहा था, बस उनको हटाते चले जा रहे हैं। वुंड्स भी तभी होते हैं ना जब हम समझ नहीं पाते हैं कि
हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? उस समय में हम बहुत ईगो पे ले लेते हैं, इसलिए हमें चीज़ें हर्ट हो जाती हैं, ठीक है? और इसी वजह से कुछ दूरियाँ आ चुकी हैं, लेकिन कमिटमेंट वाली बात तो दिखाई दे रही है। नॉट इमीडिएटली, बट हाँ, यूनिवर्स आपके लिए ज़रूर बिहाइंड द सीन काम कर रहा है। आप अपने लिए क्या कहते हैं? कुछ कह रहे हैं कि नहीं अपने लिए या पार्टनर के लिए? आप अपने पार्टनर को कह रहे हो तुम बेवफ़ा तो नहीं, लेकिन बेवफ़ा से कम भी नहीं हो। बेवफ़ा, बेवफ़ा का मतलब ही क्या हुआ कि भई तुमने हाँ करके ना कर दी, समथिंग कुछ इस तरह का। हाँ करके आगे बढ़ के फिर पीछे हो गए। अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, अपने दिल पे मत लीजिए इतना। इसमें आप कह रहे हो मेरे आँसुओं का हिसाब है तुम्हारे पास क्या? हैरान हूँ मैं कि किस मुँह से फिर वापस आ जाते हो, वो भी सेम एक्सपेक्टेशंस के साथ। कोई बात नहीं, होता है, माफ़ करना सीखिए, क्योंकि एक राइट मोमेंट आएगा तभी इन सब चीज़ों से आप बाहर निकल पाएँगे और इन सभी चीज़ों को समझ भी पाएँगे। आप आई एम अवेयर दैट द डीएम इज़ स्टिल स्पाइंग ऑन मी। आई एम श्योर दैट यू हैव कॉट हिम इन द वही मैं कह रही हूँ, कुछ अभी थोड़ा बहुत बाकी है। थोड़े कुछ इश्यूज़ रिज़ॉल्व होने बाकी हैं, जिसमें कि कार्मिक लेसन्स अभी सीखने थोड़े से बाकी हैं। लेसन्स ऑलमोस्ट सीख चुके हैं, बस एक होता है ना कि पीछा छुड़ाने वाली बात में थोड़ा-सा टाइम हो सकता है। कुछ फाइनेंशियल मैटर आ रहा हो, उसमें कुछ पैसे ले दे के कुछ करना हो, उस तरह का कुछ मैटर है, उसको सुलझाने में अभी इनको टाइम लग रहा है। सो आप अपने कार्मिक से भी कह रहे हैं कि ठीक है, मुझे मालूम है वो मुझे स्पाई करते हैं, मेरे लिए ही एक्शन ले रहे हैं, मुझे ही चाहते हैं और मेरे लिए ही ये सारे काम हो रहे हैं। अब चाहे वो लीगल मैटर हो, व्हाटएवर। आप अपने आप से क्या कह रहे हैं? आई फॉरगिव माई सेल्फ फॉर फाइंडिंग एक्सक्यूजेस फॉर दोज हु यूज्ड माई काइंडनेस एंड कंपैशन एज अ वेपन्स अगेंस्ट मी। हाँ, मैं उन सबको भी माफ़ कर रहा या कर रही हूँ, जिन्होंने मेरी अच्छी पवित्रता को, मेरे काइंडनेस को, मेरे दयालुपन को मेरे ही अगेंस्ट तलवार बना के यूज़ किया। हो सकता है आप बहुत बार कई लोगों के थ्रू यूज़ किए गए हों, जैसे आपके कंधे पर रख के बंदूक चलाई गई हो, ऐसा भी हो सकता है। तो कार्मिक आपके भी हैं, उनके भी हैं। लेट देम उनको जूझने दो अपने कार्मिक से, ठीक है? लेट देम जूझ, ओके? तो उनको करने दीजिए जो भी कुछ हो रहा है। सो यहाँ पर मुझे यही दिखाई दे रहा है ऑल इन ऑल कि ये वाला जो फुल मून है, वुल्फ मून कहते हैं जिसे ना, इस फुल मून के बाद से काफ़ी ड्रास्टिक चेंज आपके पार्टनर के आपकी तरफ दौड़े चले आने साइंस पहले भी दिखे थे और आज भी बहुत ही स्ट्रांगली दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के प्रति अट्रैक्टेड हैं और आपको ईश्वर ने चुना है। तो जिसको भी चुना होता है उसके लिए अ, कष्ट तो बहुत लेकर आता ही है ईश्वर, है ना? तो कष्ट से डरिए मत, परेशानियों से, पेनफुलनेस से डरिए मत। ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन ही हो रहा है और एक ज़बरदस्त शिफ्ट आप दोनों के रिलेशनशिप में आने वाला है। तो ध्यान रखिए अपना और अपनों का। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। बाय बाय।